मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम का तीसरा खंड पढ़ेंगे। बिहसी लखनु बोले मृदुबाणी, अहो मुनि सु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कठारू, चहत उड़ावत फेंकु पहाड़ू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिना माना। भृगुसुत समुझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह पर न सुराई। बधे पापु अप कीर्ति हारे, मारतुहु पा परऊ तुम्हारे। कोटि कुलिश सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहू, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवश मही बोले गिरा गंभीर। प्रस्तुत काव्य लक्ष्मण द्वारा कहा गया है। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। बिहसी, बिहसी मने हंसकर। मृदु, मृदु मने कोमल। बानी, बानी मने वाणी। महाभट, महायोद्धा। पुनि पुनि बार बार। दिखा रहे हैं। कुठारू कुल्हाड़ी। चहत चाहते हो। उड़ावत उड़ाना। फूकी फूंक से। पहाड़ू पहाड़। कुमड़ बतिया काशीफल या छोटा सा फल अर्थात निर्बल। तर्जनी अंगूठे के पास के प्रथम उंगली। सरासर धनुष। बाना बाण। भृगुसुत भृगु के पुत्र परशुराम। समुझी समझकर। बिलोकी देखकर। सहो सहन कर रहा हूँ। रीस गुस्सा। रोकी रोक कर। सुर देवता। महिसुर ब्राह्मण। गाई गाय। सुराई वीरता। बधे मारने से। अपकीर्ति अपयश। बुराई हारे हारने से। मारतहु मारने से। पा पैर। परऊ पड़ते हैं। कोटि करोड़। कुलित कठोर। व्यर्थ बेकार। धरहूँ धारण किए हुए। क्षमहु क्षमा करे। धीर धैर्यवान। सरोस क्रोध सहित। भृगु वंशमयी मणि, भृगुवंश के मणि। परशुराम गिरा वाणी। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों। परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी में बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। इस हमें काशीफल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं हम, जो तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। या मैं थोड़ा व्याख्या को विस्तृत कर दूं। आप देखिए, कुम्हर बतिया जैसे कहते कि कोहड़े के फूल जो होते हैं, वो कहा जाता है कि उसे अगर तर्जनी उंगली दिखा दिया जाए तो वो फूल झड़कर गिर जाता है, पर फिर उसमें फल नहीं लगता। अत्यंत निर्बल और असहाय। प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मण कहते हैं कि आप मुझे अत्यंत निर्बल और असहाय समझने का प्रयत्न न करें। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोक आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ।
क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। आप तो धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है, कठोर है। अतः धनुष, बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी से बोलते हैं। आगे देखिए। कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, कालक बलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खौरी मोहिनाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहु मुनि जससु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। नहीं संतोष हूँ न पुनु कछु कहूँ, जनि ऋषु रोक दुसहु दुख सहु। वीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जवान ही जा आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतही प्रतापु। आइए बच्चों, पहले हम कठिन शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक कठिन शब्दों को न समझेंगे तब तक अर्थ समझना कठिन हो जाएगा। कौशिक विश्वामित्र है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु हैं। मंद मूर्ख एहू यह, कुटिलु कठोर टेढ़ा, कालबत काल के बस, निज अपने घालकू नाश करने वाला। भानुवंश सूर्यवंश राकेश चंद्रमा, कलंकु दाग निपट निरंकुशु स्वच्छंद उद्दंड, अबुधु न समझा मूर्ख, असंकु निर्भीक, काल कबलू काल का ग्रास, छन माही क्षण में ही खोरी दोष। हटकहु रोके जौ यदि, उबारा बचाना, प्रतापु यश रोसु क्रोध, सुजसु यश अछत छोड़कर, वर्णे वर्णन पारा पाएगा। मुँह वर्णी वर्णन किया, पुनि फिर पुनः रीस क्रोध, रोकू रोक कर, दुसह असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। वीर व्रत वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धीर धैर्य
अछोभा क्रोध रहित गारी गाली पावहु प्राप्त करते हो। शोभा शोभा सुर सूरवीर समर युद्ध कर ही करते हैं। जनावही प्रकट करते हैं। आपू स्वयं विद्यमान मौजूद उपस्थित। रण युद्ध रिपु शत्रु कायर डरपोक कथही कहते हैं। आइए बच्चों इसका अर्थ देख लेते हैं। लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर्यवंश में होते हुए पूर्णचंद्र का कलंक है। यह निरा उदंड मूर्ख और निर्भीक है। क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे फिर दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह के सभी करने का वर्णन किया है। इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया हो उसे आप कह दीजिए। उसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित है, इसीलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं। सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता का प्रशंसा करता है। प्रस्तुत काव्य में एक तरफ तो लक्ष्मण परशुराम की वीरता का गान कर रहे हैं और दूसरे ही पल उन्हें कायर कह रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो संबोधित कर रहे हैं कि वीर पुरुष कर्म करते हैं, वाणी से अपनी वीरता को सिद्ध नहीं करते, और जो कायर होते हैं वो अपने वीरता का गान करते हैं। इस तरह से उनके द्वारा वर्णन किए जाने पर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। शेष 2 पैराग्राफ रह गया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। और बच्चों इसे आप 1 नहीं 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे कई बार नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पाठ समझ में नहीं आएगा। और इसके बावजूद अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।